नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। रोजाना की तरह आज हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी फूल पत्ती वाली क्लास है, फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम 14 जून का रिवीजन करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये आपका ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया। क्लियर? कब शुरू हुआ ये? तो ये 13 जून 2025 को शुरू हुआ था और ये 100 ठिकानों पर आक्रमण किया गया था इस ऑपरेशन के तहत। वहीं आगे आपसे बात करें कि राइज ऐप किसने लॉन्च किया है, तो आप याद रखेंगे कि राइज ऐप यूपी ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो आपका है वो है नियमित बाल टीकाकरण की डिजिटल निगरानी करना। ठीक है, आगे अगला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि स्वयं का उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो आपका जवाब होगा कि असम ने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है। क्लियर? अगले पे चलें। चर्चा में रही नई योजना क्रॉपिक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से है। क्रॉपिक का संबंध, क्लियर, किससे है संबंध? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में हुआ। विश्व बैंक के सहयोग से हुआ है और पेंशन पर पहला अंतरराष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ है, तो इसको याद रखना। कहाँ पे? दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस, ये आपका 12 जुलाई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस। आगे बात करें, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? द ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन, ये आपका मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इससे सम्मानित किया गया है। अगले की बात करें, यूएनएफपीए विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो ये आपको याद रखना 146 करोड़ बताई गई है भारत की जनसंख्या, और भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में आपका प्रथम देश बन गया है। आगे बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये आपका संघ सूची का विषय है जनगणना। आगे बात करें कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, जनसंख्या गणना या जनगणना कब हुई थी? तो ये 1872 में मेयो के काल में हुई थी। और एक और प्रश्न बनता है कि पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी? तो ये 1881 में रिपन के काल में, यानी यहाँ ये तय कर दिया गया था कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाएगी। तो पहली बार जनगणना पूछे तो 1872 में मेयो के काल में, और पहली बार दशकीय आधार पे जनगणना पूछे तो 1881 में रिपन के काल। आगे बात करें, आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। अगले पे चलें, चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास वालटॉप्स 25 का संबंध किससे है? इसका संबंध आपका नाटो से है। बात करें नाटो की स्थापना की, तो ये 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी और इसमें कुल सदस्य आपके 32 हैं। फिर आपसे एक प्रश्न और बनता है कि नवीनतम 32वां सदस्य कौन है? तो ये इसका नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन है। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
किसने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये लिस्बन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। क्लियर। अगले की बात करें कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 2025 में जो मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो रक्त दो उम्मीद दो उसकी थीम है। फिर आपसे बात करें IASV त्रिवेणी से, तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका मुंबई में प्रारंभ हुआ है। याद रखना, तीनों सेनाओं का है, ठीक है, और पहला महिला जल यात्रा अभियान है और इसका नाम है प्रदक्षिणा। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका मुंबई में प्रारंभ हुआ है। क्लियर। अगले सवाल की हम आपसे बात करें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की पदक तालिका में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये इंडियन आर्मी को खेलो इंडिया विंटर गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष स्थान मिला है। T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये आपके विराट कोहली T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। क्लियर। अगले पे चलें। चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका लोकपाल से। फिर मैं आपसे पूछूं कि RBI द्वारा निर्धारित रेपो रेट कितनी है? तो आपका जवाब होगा कि 6% RBI द्वारा निर्धारित रेपो रेट। क्लियर। अगले की बात करें, पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित किया गया है। फिर मैं आपसे पूछूं कि MPL यानी महिला प्रीमियम लीग 2025 का विजेता कौन है? तो ये मुंबई इंडियंस महिला प्रीमियम लीग 2025 का विजेता बनी है। ठीक है, आगे चलें। पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथूट किसने प्रारंभ किया है? तो ये आपका केरल ने प्रारंभ किया है। क्लियर। केरल ने प्रारंभ किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये आपका उड़ीसा में प्रारंभ होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से ये विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च करेगा? तो ये आपका उड़ीसा में लॉन्च करेगा। इस प्रश्न को याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे आपसे बात करें कि 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है? तो ये आपका USA में से पुनर्जीवित किया गया है। अगला प्रश्न है, शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन सा बना है? तो ये आपका दिल्ली बना है। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कौन बना है? तो ये आपका दिल्ली मेट्रो बना है। अगले पे चलते हैं। IC रायसेट ने किस दाल की ताप सहिष्णु उन्नत किस्म ICPB 25,444 विकसित की है? तो ये आपकी अरहर की किस्म है जो विकसित की गई है, ICPB 25,444। आगे बात करें वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा मिला है? तो ये आपका, एक सेकंड, ये आपका LIC और GIC को मिला। क्लियर। फिर मैं आपसे पूछूं कि पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला
पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो ये आपका बेंगलुरु जल बोर्ड है। अगले प्रश्न की बात करें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। अगले प्रश्न पे चलें। असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये आपका सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है। फिर आपसे मैं पूछूं कि विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये स्काई रूट ने इसका सफल परीक्षण किया है। तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन, ये तुम्हारा नेपाल में आयोजित हुआ है। और पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? यूके में, यानी इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ है। यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। अगला है भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है? तो ये 20 डिग्री से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखने की घोषणा की है। क्लियर। आगे आपसे बात करें कि सुनीता विलियम और बुच बिलमोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो ये स्पेस एक्स का कैप्सूल है क्रू 9, जिसकी मदद से सुनीता विलियम और बुच बिलमोर 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटे हैं। क्रू 9 मिशन था ये स्पेस एक्स का, इसको आप याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे आपसे बात करें कि भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर राणा को किसने प्रत्यार्पित किया है? तो वो यूएसए ने प्रत्यार्पित किया है तहब्बुर राणा को। फिर आपसे बात करें कि 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? तो ये जस्पे है जो 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बना। क्लियर। ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके सबसे पहले। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।